ये खष्ट तिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इसमें मेन चीज है, इन तिलों को 6 तरह से उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं व्रत कैसे करना है, पारायण किस दिन होगा, संकल्प कैसे लेना है, पूजा कैसे करनी है, तो पूरा डिटेल है, तो आप लोग जाने इस वीडियो के द्वारा। राधे राधे दोस्तों, तो आज ये मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की मेरी वीडियो है खष्ट तिला एकादशी व्रत के बारे में। ये एकादशी कब है, व्रत कैसे करना है, सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पूजा पाठ की चीज़ें अगर एक दो मिस हो जाती हैं तो फिर ये होता है कि अच्छे से हम कर लें। अगर गलतियां तो हमसे हो ही जाती है, इंसान है, इंसानों से तो बार बार देखिए गलती हो ही जाती है, लेकिन जो पूजा पाठ व्रत वगैरह कर रहे हैं तो ये नियम से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, जिस जगह आप लोगों को पूजा करनी है उस जगह आप लोगों को अच्छे से साफ कर लेना है और फिर एक चौकी बनानी है। ये व्रत है 25 जनवरी दिन शनिवार को पड़ रहा है। तो आप लोगों को ये पूजा सुबह के टाइम करनी है। तो उस जगह भगवान श्री हरि यानी विष्णु की फ़ोटो वहाँ पे स्थापित करनी है, फिर आप लोगों को पूजा करनी है। इस पूजा में तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो जैसे आप फ़ोटो स्थापित करेंगे तो पहले आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी तिल इस तरह से रखना है। इसके बाद आप लोगों को इस तरह से फ़ोटो रखना, जो भी प्रतिमा आपके पास हो आप इस तरह से भगवान श्री हरि की फ़ोटो रख ले। इसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनकी पूजा कर सकते हैं, अगर नहीं है, अपन नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह से तिल रखिएगा और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करिएगा, जो भी आपके पास, क्योंकि गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ है। और कोई भी पूजा हो, अगर गणेश जी की पूजा नहीं होती है तो पूजा सफल नहीं मानी जाती। तो गणेश जी को हमें ज़रूर रखना है। फिर इस तरह से हमें पूजा करनी है। फिर आप लोगों को एक दीपक जलाना है। तो स्थापित करने के बाद आप लोगों को स्नान कराना है। इस तरह से जो भी आपके पास फूल हैं, फूल समर्पित करना है। ये रेड फूल है, कोई भी फूल है, तो इस तरह से आप लोगों को फूल भगवान को समर्पित कर देना है। इसके बाद आप लोगों को ये सफ़ेद चंदन लगाना है। देख लीजिए, ये चंदन है, पीला है, सफ़ेद नहीं फ्रेंड। आप लोगों को इस तरह से पीला चंदन लगाना है भगवान को। तो इस तरह से आप चंदन लगाइए। फिर गणेश जी को भी हम लगा देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। इसके बाद आप लोगों को एक दीपक जलाना है। तो जहाँ पर हम दीपक स्थापित करेंगे वहाँ पर भी थोड़ा सा तिल डाल देंगे और इस तरह से हम दीपक स्थापित कर देंगे। आपको भगवान को कलेवा समर्पित करना है और गणेश जी को भी इसी तरह करना है। और गणेश जी के लिए दुबा घास, तो दुबा घास भी आप समर्पित करें। इसके बाद जो भी आपके, अगर मंदिर में कर रहे हैं तो ठीक है, अगर मंदिर पे नहीं कर रहे हैं तो मेन आपको श्री हरि नारायण की पूजा करनी है। और ये व्रत बहुत ही सरल और बहुत ही शुभ है। इस व्रत में सबसे ज़्यादा तिल का ही महत्व है। तो आप लोगों को तिल का ही भोग देना है। तिल के या लड्डू हैं या फिर इस तरह से आप लोगों को कुछ भी बना लीजिएगा आप, तिल की तिलचौरी या लड्डू, या फिर आप ऐसे ही देखिए इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। और फ्रेंड, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं कुछ भी, तो आप सादे ही तिल आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो इसके भोग के लिए आपको तिल ही समर्पित करना है। और ये तिल का ही, ये तिलों को 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। इस तिल का ही आप लोगों को पूजा में भी करना है। और जब हम दीपक जलाएंगे तो कुछ तिल हम इस दीपक की बाती में भी डालेंगे, कि कहते हैं जितना ज़्यादा ये तिल चटकेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जो कष्ट होंगे, पाप होंगे, वो मिटेंगे, हमारे यानी पापों का नाश होगा। फिर हमें संकल्प लेना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे खष्ट तिला माता एकादशी जो व्रत है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि ये व्रत मैं कर रही हूँ और इस व्रत को करने में मेरी आप सहायता करें, और जो भी भूल चूक हो उसको माफ़ करें, और व्रत में कुछ माया समर्पित करें। ये माया होती है कि जो हमारे व्रत में कमियां हों उनको पूर्ण करता है। और भी आप अगर कुछ भोग लगाना चाहते हैं तो आप ये भोग रख सकते हैं। वैसे तो तिल का ही बहुत ही शुभ है। वैसे आप ऐसे अमरूद हैं, कोई भी फल आप रख सकते हैं, लेकिन तिल आप ज़रूर रखिएगा। तिल का ही सबसे ज़्यादा मेन महत्व है। पूजा करने के बाद ये जो जल का लोटे का पानी है, इसको आप लोगों को सूर्य देव को अर्घ्य देना है। और जो ये आपका ये प्रसाद है, इसको पूरे घर में बांट देना है।
ये पूजा आप सुबह के टाइम करेंगे और शाम के टाइम भी आप इस चौकी में दीपक ज़रूर जलाएं। ये जो तिल आपने रखे हैं, इन तिलों का 6 तरह से उपयोग करना है। आप लोगों को बता दूं तो पहला हो गया स्नान, दर्पण, पूजा, हवन, दान और सेवन। इन तिलों का 6 तरह से उपयोग करना है। इसमें मेन तिल का ही है, कष्ट तिल, एकादशी और हवन। इसके बाद आप लोगों को व्रत का पारायण करना है 26 जनवरी दिन रविवार को 7 बजे, सुबह 7 बजे से 9:21 तक आप लोगों को अपने व्रत का पारायण करना है। यानी आपको जो भी आप खाएंगे, खाने में भी आप थोड़ा सा तिल का ज़रूर सेवन करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। और आप लोगों को कथा ज़रूर सुननी है, तो कथा का वीडियो अलग से डालूंगी आप लोगों को। तो आप लोगों को हाथ में ऐसे तिल ले करके, ये हाथ में तिल लेना है और हाथ जोड़ करके आप लोगों को कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद ये जो तिल है तो थोड़ी सी आप जल के लोटे में डालेंगे और इस घी की बाती जो जल रही इसमें डालेंगे। जितना ज़्यादा ये तिल चटकेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दुखों का नाश होगा। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। पूजा की जो भी कमियां हो आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है भगवान श्री हरि विष्णु से कि जो भी पूजा करते वक्त हमसे भूल चूक हुई है माफ़ करते हुए हमारे जो मैं व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हमारा व्रत पूरे संपूर्ण विधि से संपन्न करना और अच्छा करना, सबको खुशहाली देना, सबको संपन्न रखना। और हे भगवान, इंसान है, पल पल गलतियाँ होती हैं, जो भी भूल चूक हुई है तो माफ़ करते हुए इस तरह से पूजा आप लोगों को कर लेनी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से वीडियो लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु नारायण। सबका कल्याण करना, सबकी रक्षा करना। और ये तिल का भोग आप लोग ज़रूर समर्पित करें। तिल का ही भोग मेन है, तिल का भोग ही आप लोगों को करना है। तिल ही सबसे ज़्यादा मेन है, आप लोगों को तिल का ही उपयोग करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए।